और मैं ये गारंटी देता हूँ कि सभी 20,000 हैं या 22,000 हैं या 25,000 हैं, सभी कर्मचारियों को मैं दिसंबर अंत तक परमानेंट करा के दूंगा, चाहे उसके लिए इस मुझे। वक्त मंगोलपुरी विधानसभा में हैं और हमारे सम्मुख विजय शेखर गुप्ता जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करेंगे सीधी तौर पे कि आज का विषय क्या है सर, किस लिए आपने मीडिया को आमंत्रित किया है। भाई साहब, मेरे को 11 महीने दिल्ली में जमीनी स्तर पे कार्य करते हुए हो गए, और अगर दिल्ली में जनता का तो बुरा हाल है ही, साथ ही एमसीडी के कर्मचारियों का हाल बद से बदतर है। आज एमसीडी में ऐसे करीब 20 से 22,000 कर्मचारी हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो आज तक परमानेंट नहीं हुए हैं। तो आज मेरा बात करने का सबसे बड़ा मोटो यही है कि आखिर कब तक ये कर्मचारी टेम्परेरी बेस पर काम करते रहेंगे और कब तक ये अपना शोषण करवाते रहेंगे। और शोषण करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, एमसीडी के ही दरोगा टाइप के लोग, इंस्पेक्टर टाइप के लोग, सब इंस्पेक्टर टाइप के लोग हैं, और साथ ही यूनियन जो बना के बैठे हुए हैं, यूनियन वाले हैं। मैं आज सभी दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों का दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, आप लोगों का दुश्मन आपके अपने समाज के लोग ज़्यादा हैं और बाहर के लोग कम हैं। ये जितने लोग यूनियन बना के बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। उनको पक्का कराने के नाम पर किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 50,000, मतलब जैसा ग्राहक वैसी बुढ़िया बांध रहे हैं, और किसी एक कर्मचारी को वो पक्का कराने की ताकत उनके पास है नहीं। सिर्फ झूठे प्रलोभन दे देकर उनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और मैं यही रोकना चाहता हूँ। मैं जितने टेम्परेरी कर्मचारी एमसीडी के हैं, चाहे वो 20,000 हैं, चाहे 22,000 हैं, चाहे 23,000 हैं, चाहे 25,000 हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक एफिडेविट बनाएं। एफिडेविट का मैटर मैं दूंगा। देखिए, मैं आपको सबको टेम्परेरी से परमानेंट कराने की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपनी जेब से 100 या 200 रुपये खर्च करने हैं, वो भी वकील को जाके देने हैं, उनसे एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट की टर्म्स कंडीशन में बता दूंगा तो उसमें क्या टर्म्स कंडीशन होंगी, क्योंकि अगर देखिए दिल्ली सरकार अगर आप सबको परमानेंट करती है तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन मेरी यही है कि आप जैसे पहले नौकरी करते हैं कि भैया आए, हाजिरी लगाई और घर जाके सो गए, तो वो नहीं चलेगा। एफिडेविट में सबसे बड़ी कंडीशन मेरी यही है कि आपको ये सब कुछ लिखकर एफिडेविट में देना पड़ेगा। और साथ में दूसरा क्लॉज ये है कि अगर आप हाजिरी लगाकर काम पर नहीं होते हैं और घर पे आराम कर रहे हैं, तो आपकी तुरंत प्रभाव से नौकरी चली जाएगी। ये आपको लिख के देना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरी 7-8 कंडीशन है जो मैं उस एफिडेविट में चाहता हूँ, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि सभी 20,000 हैं या 22,000 हैं या 25,000 हैं, सभी कर्मचारियों को मैं दिसंबर अंत तक परमानेंट करा के दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिल्ली के 12 के 12 डीसी के साथ बैठना पड़े, या मुझे एमसीडी के कमिश्नर नीरज भाई के साथ बैठना पड़े, या दिल्ली के एलजी साहब सक्सेना जी के साथ मुझे बैठना पड़े। ये मेरा आश्वासन नहीं है, ये मेरा वादा है। मैं 100% आप लोगों को परमानेंट करा के दूंगा। सर, ये जो आप एफिडेविट ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई हानि या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें उनका शोषण में कहीं ना कहीं और इजाफा हो जाए? नहीं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए,
एफिडेविट सिर्फ इसीलिए है, देखिए आज सरकार 22,000, 20,000, 25,000 जो भी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेगी, तो सरकार भी चाहती है कि काम हो। बाकी उनके जो भी प्रमोशंस हैं, जो भी एरियल्स हैं, या जो भी उनके कहने में सहूलियत हैं, जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है उनको एज इट इज मिलती रहेंगी। सिर्फ काम चोरी रोकने के लिए ये एफिडेविट है। भाई हर कर्मचारी जो परमानेंट हो वो 8 घंटे की भी ड्यूटी पूरी निभाए। जैसे संडे की छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलेगी, 30 त्योहारों की छुट्टी होती है वैसे मिलेगी। जो भी उनका जो भी कुछ मतलब जो भी सहूलियत जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सारी मिलेंगी। इससे कुछ में कोई हानि नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है क्या नाम है कि बस ये ताकि कोई काम चोरी ना हो। देखिए आज सारे कर्मचारी टेम्परेरी हैं, उनके पास कोई सहूलियत नहीं, ना उनको पेंशन मिल रही है, ना उनको कोई नाम है मेडिक्लेम मिल रहा है, ना सीजी एच की सुविधा मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। अब इसके बाद के सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। सिर्फ काम चोरी खत्म करने के लिए ये एक एफिडेविट लिया जा रहा है, इससे कि हर कर्मचारी अपनी 8 घंटे की ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। बाकी हमें कोई ऐतराज नहीं है। देखिए अगर 20-25 हज़ार कर्मचारी सड़कों पर 8 घंटे की ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगा, जो दिल्ली है वो भी स्वच्छ रहेगी और डिपार्टमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और कर्मचारी को इसमें कोई नुकसान नहीं है। हर सुविधा उनको जैसी थी है, जो एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। जय हिंद, जय श्री राम।